दोस्तों, अगर आप रेलवे में जेई बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी इस बात का है कि रेलवे में जेई का 2570 पोस्ट का जो अप्रूवल लेटर है वो जारी हो गया है। अब ये बहुत जल्दी वैकेंसी हमें भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगा, सैलरी क्या होगा, जॉब का नेचर क्या होगा, ये सारी बातें मैं करने वाला हूं। अगर आपका जो सपना है 2024 के नोटिफिकेशन में पूरा नहीं हो पाया है, आपने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था, तो भी आप इस वैकेंसी में अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। ये टोटल जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आपका जेई, डीएमएस और सीएमए की पोस्ट रहने वाली है, जो कि सुपरवाइजर लेवल की पोस्ट रहने वाली है। और इसका जो अप्लाई लिंक होगा, ये rrbapply.gov.in पर जाकर के अपने फॉर्म को भर पाएंगे। ध्यान रखना कि जैसे ही ये वैकेंसी आएगी उसी समय आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और वीडियो में जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस जेई का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपका पहला पड़ाव सीबीटी है, और वो सीबीटी 1 को क्लियर करना है। तो आपको किरण पब्लिकेशंस की स्क्रीन पर दिए गए इन किताबों को लेकर के आज से ही तैयारी करेंगे तो आपका सीबीटी 1 क्लियर हो सकता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में बात कर लेते हैं। एज की बात करूं सबसे पहले तो आपकी एज 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी ओवर एज में। वहीं अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 वर्ष की ओवर एज में छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये जो क्वालिफिकेशन है इसमें प्योर डिप्लोमा या फिर अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और वो जो डिप्लोमा है उसके ब्रांच कुछ ही है, तो आप उसके बारे में अच्छे से समझ लो कि पहला जो ब्रांच है वो मैकेनिकल है, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा आपका सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये 4 ब्रांच है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इनके कॉम्बिनेशन वाली कोई भी ब्रांच है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि आप मैं अगर ITI किया हूँ तो क्या मैं जेई का फॉर्म भर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये प्योर जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री वाले हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये वैकेंसी निकली है। और इसका जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो बहुत अच्छा सुपर लेवल का जॉब है। आपको एक इंजीनियर बनाया जाएगा जहां पे आप जो है टेक्नीशियंस या फिर आपके जो खलासी है, जो ग्रुप डी कर्मचारी है, उनको लेकर के उनका जो है रेलवे का जो मेंटेनेंस काम करना है, चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, चाहे हमारा इंजन हो, चाहे हमारा OHE हो, चाहे ट्रैक पाथ हो, चाहे हमारा पीवे हो, बहुत सारे चीज़ें जो आपका मेंटेनेंस करना होता है उसका जो है आपको सुपरवाइजर बनाया जाएगा। तो चलिए इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करो तो आपने ये फॉर्म भर दिया। फॉर्म तभी भरना है जब ये वैकेंसी भारतीय रेलवे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देगी। तो ठीक है, जब आपने फॉर्म भर दिया तो एग्ज़ाम उसका आज से 6-7 महीने बाद हो जाएगा, जैसा कि 2024 के नोटिफिकेशन में ऐसा हुआ था। तो जब आपका CBT 1 होगा और उसके बाद आपका CBT 2 होगा, फिर DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं CBT 1 की। तो आपको बता दूं कि CBT 1 जो है एक स्क्रीनिंग नेचर का है, मतलब आपके एग्ज़ाम में इसका सिर्फ इतना रोल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए है। इसका मेन एग्ज़ाम की मेरिट से कोई भी मतलब नहीं है। आपको अपना पहला जो पड़ाव है इसको पास करना है और इसके बाद आप CBT 2 में चले जाएंगे, और CBT 2 की जो मेरिट है वही डिसाइड करेगी कि आप रेलवे में जेई बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि इसी का जो मेरिट्स पे आपका सिलेक्शन हो जाता है।
CBT 1 की बात करूं तो इसमें जो प्रश्न आते हैं, मेन कौन से प्रश्न आते हैं आप देख सकते हैं। टोटल 100 सवाल आपको दिखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है। तो आपको ये 100 सवाल में कौन कौन से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे वो देख लीजिए। तो आपको मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के 30, जनरल अवेयरनेस के 15, इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 100 सवाल हो जाते हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा और आप उसमें स्क्रीन हो जाएंगे, आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको CBT 2 में डाल दिया जाएगा। और CBT 2 के एग्जाम में टोटल आपका जो पोर्शन है ये टेक्निकल बेस्ड है। इसमें भी 150 सवाल आपके पूछे जाएंगे और जिसमें से 100 क्वेश्चंस आपके ब्रांच वाइज रहेंगे कि अगर आप मैकेनिकल से है तो आपका पूरा का पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा, सिविल से है तो आपका पूरा सिविल डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा। वही अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है तो आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से सवाल पूछा जाएगा। तो इसका जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका CBT 2 से DV के लिए हो जाता है और उसी की मेरिट बनेगी। जो इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं प्योर टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं, बाकी जो सवाल रहते हैं 50 उसमें कंप्यूटर और आपका बेसिक इन्वायरमेंट पर सवाल रहता है तो वो भी 50 मार्क का रहता है। तो वो 150 मार्क का के बाद आपका एक मेरिट बनेगी। इसी मेरिट के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ मेडिकल की बात कर लेते हैं, जो कि रेलवे में सबसे इजी मेडिकल है तो ये JEE वालों का है, क्योंकि यहाँ पे B1 B2 या फिर A3 मांग लेता है। अगर आपने पोस्ट वाइज प्रेफरेंसेस चुना है, अगर आपने ट्रैक मशीन पोस्ट चुना है तो वहाँ पे आपका A3 मेडिकल होता है जो कि 6/12 होता है। तो ये काफ़ी इजी मेडिकल है और इसमें आसानी से सारे लोग पास हो जाते हैं। अगर आपने रेलवे में JEE बनना चाहते हैं और आपने अगर 2024 के नोटिफिकेशन में भी फॉर्म भरा था और आप उसके कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे तो आपके लिए चांस है कि इस वाले वैकेंसी में आप इसका कट ऑफ क्लियर करके रेलवे में इंजीनियर बन सकते हैं। तो मैंने सारी बातें इसमें बता दिया है। आपको कोई और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। और जो किताबें मैंने बताया है मैं इस वीडियो के में टैग कर दूँगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।